गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी सो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए ई एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस सी ई माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इक्वल टू 2। तो देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। इसमें हमें जो हमारे वेरिएबल है वे 3 है, ए बी सी। 3 की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी ए बी सी की, तो हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए ई एक्स माइनस बी कोस एक्स प्लस के सी ई माइनस एक्स एक्स साइन एक्स। अब देखिएगा ध्यान से, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया है वहाँ हमारा 1 था, 2 के प्लेस पर क्या था 1 था, मे बी इक्वल टू 1 लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये था हमारा। अब हमने ये बताया था कि सबसे पहले लिमिट रखकर चेक करेंगे क्या 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रहा। अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा तो हम फिर 2 के इक्वल कर दिया करेंगे। अगर देखिएगा 0/0 फॉर्म बन रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखकर, तो फिर तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, अंश और हर दोनों का। लेकिन अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा तो फिर इक्वल टू 2 रखकर एक इक्वेशन हम प्राप्त कर लेंगे। देखिएगा कैसे, देखते हैं क्या बन रहा है। अब यहां हम x के प्लेस पर जब 0 रखेंगे, देखिएगा E0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, E माइनस 0 E0 ही होता है, क्योंकि देखिएगा E माइनस एक्स और इसे लिख सकते हैं E एक्स। तो ये हमने बताया E0 की वैल्यू 1/1। तो जब इनकी वैल्यू 1 है और यहाँ क्या है हमारा x की जगह 0 रखने पर ये सारा 0 हो जाएगा। तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे, तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी प्लस सी अपॉन 0 इक्वल टू 2। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी इजीली, दिस इंप्लाइज a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। जब 0 की मल्टीप्लाई मैंने 2 में की तो ये हमें 0 मिल गया, हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब देखिएगा आगे, अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, हम एल हॉस्पिटल रूल कब लगाते हैं। अभी तक हमने आपको सिर्फ ये बताया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो हमने 7 बता दी थी पहले लेक्चर में, लेकिन अभी तक तो हमें सिर्फ 0/0 का ही पता है और इस पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल तभी तो लगाएंगे जब 0/0 फॉर्म बनेगी। अब देखिएगा, अगर मैं इक्वेशन नंबर इसमें a माइनस बी प्लस सी या यहीं a माइनस बी प्लस सी के प्लेस पर 0 रख दूंगा, तो क्या ये 0/0 नहीं हो जाएगी। तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी, ये नोट कर लीजिएगा इसको, ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ, इफ we put a minus b plus c equal to 0, then we get 0/0 फॉर्म मिल रही है। तो अगेन अप्लाई करेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल। देखिएगा कैसे करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ए ई एक्स प्लस के बी साइन एक्स माइनस सी ई माइनस एक्स अपॉन एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स। अब की बार एक्स का 1 और साइन एक्स एज इट इज। अब हम रखकर देखते हैं एक्स टेंडिंग, देखिएगा x की वजह से ये 0, ये भी 0, क्या ऊपर भी 0 हो रहा है, यहाँ a है, यहाँ माइनस के c। तो दिस इंप्लाइज जब मैं x टेंडिंग टू 0 रखूंगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा a माइनस के c
और यहाँ कितना 0 और इक्वल टू कितना है 2 के, मैं इसे 2 के इक्वल कर सकता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज a माइनस के c इक्वल टू 0 हमें मिल गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा ध्यान से, अगर a माइनस सी मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी हमारी a माइनस सी, या a इक्वल टू सी रखने पर, a इक्वल टू सी रखने पर हमें क्यों मिल जाएगी, देख लीजिएगा इस नोट को भी। चले a इक्वल टू सी रखता हूँ, देखिएगा, या a माइनस बी प्लस सी, इसी इक्वेशन में अगर ये रख दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ बताता हूँ, a इक्वल टू सी रखने पर देखिएगा, a इक्वल टू सी रखने पर ये क्या हो जाएगा, सी ई 0 एक्सटेंडिंग टू 0 तो रखना पड़ेगा, माइनस सी ई 0 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0, ये 0 ये 0, तो 0/0 फॉर्म हो गई। इसलिए क्या करते हैं, दोबारा अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। इफ वी पुट a माइनस सी इक्वल टू 0 वी गेट 0/0 फॉर्म। लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखिएगा, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e x प्लस के b कोस x प्लस के c e माइनस x अपॉन x, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड एज इट इज। अब की बार x एज इट इज और कोस x का माइनस के साइन x, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया साइन, कोस साइन x का कोस x। अब देखिएगा, लिमिट रखता हूँ x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 रखने पर क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज a प्लस बी प्लस सी कोस 0 की वैल्यू 1, ये 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 1/1 सॉरी 1 + 1 2 इक्वल टू 2। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, थर्ड इक्वेशन हमें मिली a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। ये हो गई थर्ड इक्वेशन हमारी, देख लीजिएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अगर रफली बता रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ, देखो सोल्विंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, देखिएगा आपको थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा दोस्तों, बराबर में किसी का कोई प्रोग्राम है शादी का, 1-2 दिन से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, वीडियो इसीलिए छोटी आ रही है। ये वीडियो इस क्वेश्चन के बाद ख़त्म हो जाएगी, आपको वॉइस आ रहा होगा, जैसे ही ये रुकेगा तुरंत ही मैं पेड कोर्स वाली भी और इससे आगे की भी लेक्चर डालूंगा, तुरंत आज ही आ जाएगा, कोई टेंशन ना लीजिएगा। अब देखिएगा, रफली करता हूँ मैं। फर्स्ट है a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, थर्ड है हमारी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। देखिएगा, इन्हें ऐड करने पर ये ख़त्म, ये 4 है यहाँ, 2a प्लस 2c इक्वल टू 4, a प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 2। ये रफली पार्ट है, आप फेयर कर सकते हो। यहाँ मैंने लिखा सोल्विंग 1, 2 एंड 3 वी गेट, बीएससी में इतना चल जाता है। a प्लस सी इक्वल टू 2 आया, और एक है हमारी a प्लस सी इक्वल टू 2, और एक है a माइनस सी इक्वल टू 0। देखिएगा ये कैंसिल, 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1, a इक्वल टू 1 आ गया इक्वेशन नंबर 2 से। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा c, तो c की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी 1। अब बात करते हैं b की, b कितना हो जाएगा, देखिएगा b के लिए हम इसमें आते हैं, a की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1, 1 1 और ये b, जब 1 1 2 हुए और 2 दूसरी साइड जाएंगे माइनस के, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2। वैसे भी देख लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी 1 प्लस 2 प्लस 1 4, तो क्वेश्चन हमारा सही है। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 भी है। 2 क्वेश्चन एक टाइप के मैंने कर दिए, एक क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या व्हाट्सअप ही कर दीजिएगा, कमेंट्स मत करना इस क्वेश्चन के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 12 आप पर ना होए
तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं ज़रूर ही उसे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाकर आपको ज़रूर सेंड करूँगा। मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये है इस बुक में, अगर आप कोशिश करना पूरा, x लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू ए प्लस के बी कोस x ए प्लस बी कोस x माइनस के c साइन x अपॉन x की 5 इक्वल टू 1 है। दोस्तों जैसे मैंने दो क्वेश्चन ये किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इसी की तरीके से आप इसे ज़रूर करना। हमें यहाँ वैल्यू ए बी सी की चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन किया है आप इसे कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। थैंक यू।